तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 विद्युतीय विभव और धारिता, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक है विभव क्या है और इसका मात्रक और विभव कहूँगा, ठीक है। और ये आप कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मात्रक और विभव क्या है, ठीक है। और क्या, और 5 से 8 नंबर आपका क्या सब्जेक्टिव हो जाएगा। और कर लेते हैं तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये हर वर्ष इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या विभव बराबर क्या, विभव 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 क्या है। देखिए विभव क्या है, देखिए सब समझेंगे पूरा बारीकी तरीके से। तो देखिए विभव, तो देखिए विभव, देखिए विभव हेडिंग दे दी है। देखिए अब पढ़िए, जब किसी प्रति एकांक, देखिए जब किसी, देखिए ये एक, देखिए क्या है, जब किसी प्रति एकांक, प्रति मतलब समझे। देखिए जब ये, देखिए ये हमारा क्या है, W/Q है ना। इसी से फार्मूले से आपको मैं क्या समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या समझेंगे, देखिए फार्मूले से आपको समझाऊंगा। तो देखिए V बराबर क्या है, W/Q, ठीक है। अब देखिए इसके पावर में कुछ नहीं तो एक है, इसको ऊपर ले जाइएगा, इसके ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, W/Q माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझे। तो अब पढ़िए क्वेश्चन, जब किसी, देखिए जब किसी प्रति एकांक, जब किसी प्रति मतलब किसी कहते हैं, माइनस को क्या है, प्रति बोलते हैं, एकांक एक को क्या है, एकांक बोलते हैं। इसलिए क्या, जब किसी प्रति एकांक एक को एकांक आवेश, आवेश है तो आवेश, इसको क्या आवेश बोलते हैं, ठीक है। प्रति एकांक आवेश को है, प्रति एकांक आवेश को, ठीक है, समझे। को किसी बिंदु, मतलब ये प्रति एकांक आवेश है, किसी बिंदु मतलब आवेश को, प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने, मतलब एक, देखिए आवेश यहाँ है और बिंदु, किसी बिंदु मतलब देखिए बिंदु, ये बिंदु है, ठीक है। किसी बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। जैसे हम कुछ काम करेंगे, कुछ मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है कहीं, तो जाने में हमको कार्य करना पड़ता है। उसी ही बोलते क्या है, किसी एक प्रति एकांक आवेश को, प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या किया गया, किसी प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक, ये प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक ले जाने में क्या, ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है। समझिए, ये समझिए। देखिए आपसे पढ़ लीजिए, जब किसी प्रति एकांक आवेश, प्रति मतलब एक, एकांक मतलब माइनस एक, ठीक है। और प्रति एकांक आवेश मतलब Q को किसी बिंदु तक, प्रति एकांक आवेश को किसी बिंदु तक, मतलब किसी बिंदु मतलब ये बिंदु है, ठीक है, तक ले जाने में इसको ले जाने में क्या किया गया कार्य को क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। ले जाने में किसी बिंदु तक किया गया कार्य को क्या मतलब कहते हैं, विभव कहते हैं। समझे, कार्य मतलब यही है ना, कार्य। देखिए W किए ले जाने में, या अब इसको इसके कार्य तक ले जाने में, कार्य W मतलब कार्य होता है, ठीक है। ले जाने, इसके पास ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। समझिए। तो चलिए और देखिए, अब इसके आगे देखिए विभव, इसे हम क्या भी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और देखिए V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर W/Q होता है। और एग्जाम में आए तो ऐसे लिख के डिब्बा बॉक्स में आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम क्या मात्रक करेंगे। तो देखिए मात्रक ये है, अभी बताएं फार्मूला। तो यहाँ पर मात्रक है हमारा क्या, V बराबर W/Q लिख दिए। तो देखिए W मतलब कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। समझिए, कार्य का मतलब क्या है, जूल होता है हमारा। और Q मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश अब बताए हम पहले ही, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब देखिए आवेश का मात्रा कूलाम होता है। और देखिए भी 10 लिख दिए, सब बता देते हैं। W का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और Q मतलब आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम होता है। तो देखिए भी 10 लिख दिए, और W की जगह पर क्या ये लिख सकते हैं हम, जूल। क्या कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और वही Q मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। समझ गए। अब देखिए ये भी 10 लिख दिए। अब देखिए इसके पावर में कुछ नहीं तो एक है, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या, जूल 10 हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, ये बन गया फॉर्मूला। और देखिए ये क्या, कार्य बटा में आवेश क्या होता है, कार्य बटा में आवेश को क्या वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। कार्य बटा आवेश को क्या वोल्ट, विभव का मात्रा विभव बोलते हैं। विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट होता है। तो देखिए इसे भी बोलते हैं, और विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है हमारा। समझ गए, विभव का मात्रा वोल्ट होता है। एक ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, ठीक है। समझिए। तो देखिए
अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम क्या बीमा निकालेंगे, इसका मात्रा का निकाल लिया अब इसका बीमा निकालेंगे। तो देखिए क्या डब्ल्यू बटा में क्या, डब्ल्यू बटा में समझ गए, डब्ल्यू बटा में क्यू लिख दिए हम फार्मूला जिसका था। अब इसका बीमा देखिए कैसे निकालेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए समझे, तो देखिए अब देखिए अब बता रहे हैं। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू बटा में क्यू, डब्ल्यू बटा में क्यू देखिए कार्य मतलब डब्ल्यू मतलब कार्य, कार्य का बीमा क्या होता है एम एल के पावर 2 और टी के पावर माइनस में 2 होता है ये, ठीक है। बीमा ये होता है, बस आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। और देखिए क्यू क्यू मतलब आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है एटी होता है, आवेश का बीमा बताए हम एटी होता है। तो चलिए इसका बीमा निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या भी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए डब्ल्यू की जगह पर हम क्या, डब्ल्यू की जगह पर देखिए डब्ल्यू है ना, इसके जगह पर क्या हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे हम एम एल के पावर 2 माइनस में 2 और अब आवेश 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 क्यों मतलब आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है एटी, ए टी। अब देखिए ये दोनों को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए बता रहे हैं भी बराबर एम एल के पावर 2 माइनस टी के पावर माइनस 2। अब इसको ऊपर ले जाए तो क्या ए इनवर्स इनवर्स टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है समझिए। तो देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा एम एल, देखिए एम एल इसके जैसा कोई है तो इसलिए जस्ट करता हम क्या एम एल के पावर 2, देखिए क्या टी है टी एक टी, टी का पावर माइनस 2 और माइनस में एक कितना माइनस 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 2 माइनस में 1 कितना माइनस में 3, ऐसे होता है ना, माइनस में 3 हो जाता है, जुड़ जाता है माइनस माइनस में लग जाता है, ठीक है। और ये माइनस में है ए मतलब एम्पियर, मतलब देखिए एम्पियर होता है, इसको क्या एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। एम्पियर मतलब एम्पियर का बीमा क्या आता है, धारा, धारा का बीमा क्या आता है, इससे धारा का बीमा ये होता है एम्पियर होता है, ठीक है समझिए। तो देखिए क्या हो गया हमारा ए इनवर्स हो गया, यही हमारा क्या बीमा है, ठीक है। ये अगर आप ये समझ गए ये क्या इसका विभव क्या है और मात्रक और बीमा आप समझ गए, ठीक है। और ये आप कर लेते हैं तो आपको पक्का है कि 2027 में ठीक है और आने वाला समय में भी क्या ये क्या 2 से 3 नंबर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा और 5 से 6 लगभग आसपास में ये सब्जेक्टिव में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कर लेते हैं तो, ठीक है समझ गए। तो इसी के साथ हम अब वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके धन्यवाद।